समुद्र की आत्मा वही है, वो नहीं बिगड़न माई। लेकिन अगर हम एक लहर के रूप में, तो लहर उठ जाती है, फिर उस लहर की मौत भी है, उस लहर का जीवन भी है। तो ये दादू साहब ने कई बातें कि इसकी जरूरत नहीं है अकबर महाराज, इसी तरह से कोई बात छुट्टी तो नहीं। रह जाती है कई बार। शिवव्रत लाल जी महाराज की बात थी कि मैं उनका एक प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर बहुत भारी। वो कहते हैं कि कुदरती चलते चलो, अपना काम ठीक करते चलो, सफाई देने की या घनी ताला मेलने की जरूरत नहीं, उछलने की जरूरत नहीं है। जब तक उछलते हैं तो मैंने बताया आप समुद्र की लहर हैं, तो टाइम पे वो कहते हैं कुदरत अपने आप अपना काम करेगी, वो सफाई अपने आप पहुंच जाएगी आपकी। यानी कि उस प्रवाह में बहते चलो। और मांग और पूर्ति का नियम बताया कि अगर मांग है तो पूर्ति जरूर आएगी, अगर मांग ही नहीं है या बीच बीच में टूट जाती है तो पूर्ति नहीं आती। कई भाई बहन आते हैं, वो कहते हैं कि जब ध्यान नहीं बनता, मैं यहाँ नाम देता हूँ, ध्यान में बैठाता हूँ, 5 मिनट में कोई कहता मैंने लाल दिखा, कोई कहता पीला दिखा, कोई हरा, कोई नीला। ये रंग भी क्या है? ये माया के हैं रंग। या ना उलझ जाना, इसको मुक्ति कहा गया, संप्रज्ञात समाधि कहा गया शास्त्रों में। इसको संप्रज्ञात समाधि कहा गया इसको, जब अंतर का कूड़ा करकट या अंतर की ज्योति जल जाती है जब। लेकिन किसी को तो मैला दिखता है, किसी को लाल दिखता है, किसी को पीला दिखता है, किसी को हरा दिखता है। ये हमारे अंदर एक वासनाओं के रंग हैं। लेकिन इसको ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह करके थोड़ी सी ज्योति दिख जाओ, थोड़ा टिमला जलता दिख जाओ, उसी को ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह कह, शिव बाबा कह कह, दिव्य चक्षु कह कर हम फ्री हो जाते हैं कि हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए। लेकिन राधा स्वामी पंथ में या संत मत, सुरत शब्दियों को बोलता हूं मैं, संत मत बहुत हैं। जो सुरत शब्द योग का साधक है वो यहां से शुरू होता है, इसके ऊपर 12 मंजिल बच जाते हैं शब्द की और प्रकाश की और सूरत के सिमटाओं की, जहां पर कर्म बंधे हुए पड़े हैं, जिसको महावीर स्वामी जैन धर्म में जिसको प्रदेश बंद किया गया है, जहां जीव और अजीव की गांठ बंधी हुई पड़ी है और परम ज्योति उस गांठ को खोलती है। ये महावीर स्वामी बोलते हैं। उस परम ज्योति के 2 भाग किए उन्होंने, उपयोग और लब्धि। फिर जीवन का तरीका बताया, संवर और निर्जरा, यानी कि कर्म जो हमारे अंदर ऑलरेडी हैं उनका शोधन करना है और नए कर्मों को रोकना है ताकि नए कर्मों का बंध ना लगे। उसको जाकर के फिर उन्होंने अनेकांतवाद या शादवाद कह दिया कि जो अंतर में जब इस तरह का उसके अंदर एक फैसला हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, जब वो उपयोग यानी कि वो ज्योति जो जीव और अजीव हमारे अंदर दोनों को न्यारा न्यारा पाट देती है वो, तो फिर कहते हैं स्वामी जी, महावीर स्वामी या जैन धर्म में कि अनेकांतवाद या शादवाद आ जाता है, वो किसी की काट नहीं करता, फिर ये नहीं कहता कि ये चीज गलत है। आप कहोगे कि स्वामी जी ये चीज ऐसे है, वो कहता है शायद ऐसे ही है। शादवाद इसीलिए कहा गया इसको। वो कहते हैं 7 रूप हैं किसी भी चीज के, आपको लगता है कि यह चीज नहीं है, वो कहते हैं शायद नहीं है। दूसरा कहता है कि शायद है, वो कहता है कि स्वामी जी है नहीं क्यों, वो कहता शायद है।
तीसरा कहता है स्वामी जी है भी और नहीं भी, वो कहते हैं शायद है भी और नहीं भी। लेकिन ये सफाई कब आएगी अंतर की? ये दादू को आई, ये कबीर साहब को आई, मेरे सदगुरु को आई, ये जब आएगी जब अंतर का उपयोग, यानी कि काइनेटिक फॉर्म है जो आत्मा की, एक पोटेंशियल फॉर्म, लब्धि उसी को कहा उन्होंने पोटेंशियल, और उपयोग जो काइनेटिक फॉर्म है, जो जागता है, जो आत्मा की शक्ति जो जागती है, वो फैसला करती है जीव और अजीव का, तलवार की तरह काटती है, जो मरा हुआ सौदा उसको अलग करती है, जो जिंदा है उसको अलग करती है वो। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं हाँ भाई तू भी ठीक है, शायद तू भी ठीक है। वो 7 आदमी प्रश्न करते हैं, 7 कहते हैं शायद तू भी ठीक है। क्यों कहते हैं वो एक अंधों की कहानी सुनाते हैं कि 4 अंधे होते हैं। 4 अंधे जब जाते हैं, उनको भेजते हैं, हाथी उनके पास ले आ जाता है और उनको कहा जाता है कि बताओ तुम हाथी क्या है। हाथी कभी देखा नहीं उन्होंने। एक जाता है, हाथ लगा के देखता है, सूंड को हाथ लग जाता है उसका, सूंड पर हाथ फेर के देखता है, आ जाता है। दूसरा जाता है, पैर का हाथ लग जाता है, पैर को हाथ लगा के वापिस आ जाता है। तीसरा अंधा जाता है, पूंछ को हाथ लगाता है, पूंछ को हाथ फेर के आ जाता है। चौथे को कहा जाता है कि तू देख हाथी को जा करके, वो उसके पेट पे हाथ फेर करके आ जाता है। 4 आ जाते हैं। स्वामी जी पूछते हैं कि हाँ भाई हाथी कैसा है? पहला सूंड का जिसने हाथ लगाया था वो कहने लगा जी इस तरह से एक पतली डाली सी है। तो दूसरा से पूछा जाता है, वो कहता है जी जिसने पैर का हाथ लगाया था कि ये तो एक थांब सा है जी। तीसरा इसी तरह पूंछ का वर्णन करता है, चौथा इसी तरह पेट का वर्णन। ये 4 का वर्णन अलग अलग, यानी कि जिसने जो अनुभव किया उसके लिए हाथी वो बन गया। तो स्वामी जी से पूछा हाँ जी हाथी कैसा है? कि एक डाली जैसा, पेड़ की डाली होती है कि शायद है, कि जी थांब जैसा कि शायद है। वो आदमी झूठा नहीं है जो सा बोल रहा है। इसी तरह हम अंधे हैं क्योंकि हमारी दृष्टि पूरी खुली हुई नहीं है। एक आदमी जो जानता है दूसरा नहीं जानता है, तीसरा नहीं जानता है, चौथा नहीं जानता है। उस परमात्मा के अनेक चेहरे हैं, अनेक फेस हैं। हम कह देते हैं कि नहीं परमात्मा तो ऐसा ही है, ये लाइन बोल रखी, ये शब्द बोल रखा है, ये श्लोक बोल रखे, ये आयत बोल रखी है कि इससे बाहर अगर आप बोलते हैं तो आप झूठ बोलते हैं, परमात्मा ऐसा नहीं है। ये वो कहते हैं जो अंतर में जाकर के, जिसने उस पूरी दृष्टि, पूरा विजन नहीं खुलता है जिसका। तो फिर किसी की काट करने की जरूरत रह जाती है क्या? किसी को मारने, किसी की नफरत करने की जरूरत रह जाती है? किसी को हिंदू या मुसलमान कहने की जरूरत रह जाती है क्या? वो अंतर में तो, वो धुरी पे तो वो एक ही आत्मा है सबके अंदर।